अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू डूइंग वेल एंड फाइन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस की, लेकिन आई कुड नॉट अपलोड द वीडियोस। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट कंडीशनल। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसके फ़वाइद आपको बता दूं ताकि आप इसे मज़ीद गौर से और बहुत इत्मीनान के साथ इसको समझें। अपने कॉपी, रजिस्टर, पेन और व्हाट्स एवर द थिंग्स उसको लेकर साथ ना लेकर भूलिएगा नहीं, और लेकर बैठें। और उसमें से जो भी वीडियो में से आपको अच्छे पॉइंट्स दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें नोट करें। दे हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन एज वेल एज योर एंट्रेंस टेस्ट। जितने भी पाकिस्तानी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो वहाँ इंग्लिश के सेक्शन में स्पेसिफिकली आपके कंडीशनल टेंसेस में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। स्पेशली फर्स्ट कंडीशनल होता है या तो थर्ड कंडीशनल होता है, समटाइम्स सेकंड भी होता है, वो मिक्स करके आपको देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आसानी से समझ आए हर किस्म के एमसीक्यूज, तो आप इस लेसन को बहुत गौर से देखेंगे, बहुत गौर से समझेंगे, सुनेंगे। यहाँ पर सामने देखें, एक आपके पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस का। तो इफ क्लॉज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है विद द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया है इफ क्लॉज में। इफ क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं कहते, बल्कि मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और इफ क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बड़ी क्लियर करके समझाई थी। तो इफ क्लॉज जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है, प्रेजेंट टेंस लेगा, और जो मेन क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं, वो लेगा आपका फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको मजीद इसके इस्तेमाल बताऊंगा कि हम कहाँ कहाँ पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि इफ आई फील सिक टुमारो, अगर मैं कल बीमार फील करता हूँ। फाइन, प्रेजेंट टेंस, फील, आई फील, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, और कॉमा लाइक, बिकॉज क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज पहले है, इफ क्लॉज पहले है, इसलिए हम कॉमा लगाएंगे। अगर इफ क्लॉज बाद में आता, ये दिस वन मेन क्लॉज वुड कम फर्स्ट, देन हम यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगाते। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि इफ आई फील सिक टुमारो, कॉमा, आई विल नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस है। आई विल नॉट गो टू स्कूल। ये अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, वो ये गलती कर देते हैं कि दोनों जगह पर विल लगा देते हैं। इफ आई विल बी सिक टुमारो, आई विल नॉट गो टू स्कूल। इफ आई विल फील सिक टुमारो, आई विल नॉट गो टू स्कूल। सो दोनों जगह विल नहीं आ सकता। अगर आपने दोनों जगह विल लगा दिया तो इट मीन्स द सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखें आप, और मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसिल, अगर बारिश होती है तो मैच कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसके कितने यूसेस हैं और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। पहला जो इसका यूज़ है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टू स्पीक अबाउट पॉसिबल और प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट्स। सो अब आप देख सकते हैं कि इफ़ द वेदर, ये एग्जांपल दी गई, इफ़ द वेदर इज़ एज सनी एज इट वाज टुडे, we'll go surfing। अब ये है कि जनाब अगर ऐसा होता है तो फिर मैं ये पॉसिबल इवेंट देखता हूँ। फाइन, ये एक तो इस्तेमाल किया जाता है इस चीज़ के लिए, टू स्पीक अबाउट पॉसिबल प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट्स। हम चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए, आगे पीछे हम देखते हुए, अपनी ऑब्जर्वेशन को साथ रखते हुए हम ये देखते हैं कि अगर ये ऐसा होता है तो ये ऐसा पॉसिबल है फ्यूचर में। फाइन। अब दूसरी जो इसकी एग्जांपल है, दूसरा जो इसका यूज़ है, वो है टू मेक प्रॉमिसेस और वार्निंग्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल इसको करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा या करूंगी। फाइन, अगर तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की तो ये वार्निंग है। ओके, एंड हम कहते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में एक में प्रेजेंट आ रहा है, अगर तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की। ठीक है, आप यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में कह रहे हैं, और दूसरा मैं तुम पर बहुत गुस्सा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। फाइन, तो ये फ्यूचर टेंस आ रहा है इसके साथ। और प्रॉमिस, कभी अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे माँ बाप होते हैं हमें बचपन में बड़े अच्छे से वादे करते हैं कि अगर आप A+ ग्रेड्स ले आएंगे तो हम आपको मोबाइल फ़ोन दिलवा देंगे। तो ये एक तरह से पॉसिबिलिटी है, एक तरह से प्रॉमिस भी है फर्स्ट कंडीशनल टेंस में। इस वैरायटी में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है हमारे पास।
इफ़ यू फॉरगेट माई बर्थडे, अगर आप मेरा बर्थडे भूल जाओगे, आई विल नेवर स्पीक टू यू अगेन, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा या करूँगी। ओके, सो अब देखते हैं थर्ड हमारे पास है टू गिव कमांड्स। कमांड्स कहते हैं किसी को कोई हुक्म देना, किसी को कोई इशारा करना, किसी को हुक्म देना। यहाँ पर भी फर्स्ट कंडीशनल टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ़ यू आर टायर्ड, अगर आप थक गए हैं, थके हुए हैं, गो टू बेड। अब ये जो गो टू बेड है ये इम्पेरेटिव्स है। फाइन, इम्पेरेटिव वो तमाम सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को डायरेक्शन देते हैं या किसी को हम कमांड देते हैं, किसी को हुक्म देते हैं कि भाई ये कर लें। स्टैंड अप, स्टैंड अप डायरेक्ट एक्शन वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है। जैसे कि क्लोज द डोर, आप किसी को कहते हैं क्लोज द डोर, अभी क्लोज एक्शन वर्ड है, ठीक है, इसमें कमांड आती है। आप अपने छोटे भाई को कहते हैं सिट डाउन, ठीक है, सिट डाउन, तो ये सिट डाउन एक सेंटेंस है, तो ये इम्पेरेटिव्स में जाता है जहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सा एक्शन कहा जा रहा है करने को। तो ये है हमारा फर्स्ट कंडीशनल टेंस। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें। और जनाब ये हैं इसके आंसर्स, मैं आंसर कीज भी इसके रिवील कर देता हूँ। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया था एंड बिल्कुल फेयर तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट किया है और आपने करना है। अब आप देख सकते हैं कि इफ क्लॉज में जो प्रेजेंट टेंस है वो हैं और मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस। जैसे इतना आपको दिमाग में रखना है, मेन क्लॉज एंड इफ क्लॉज अगर आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की पहचान हो गई, इजीली आप आराम से इजीली आप यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज क्वाइट वेल। तो मैं आपको आंसर की रिवील करता हूँ, चले देखते हैं। इफ़ यू डू नॉट कम यू विल मिस द शो, अगर आप नहीं आएंगे तो आप शो मिस कर देंगे। Number 2, John will buy a car if he gets a job. Number 3, Mary will get a toothache if she eats too many sweets. तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारा फर्स्ट कंडीशनल टेंस। मैं अब सेकंड कंडीशनल टेंस भी इंशाल्लाह इसके बाद में रिकॉर्ड करता हूँ एंड आई विल बी अपलोडिंग दैट ऑन द यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई और आपने अच्छे से इस लेक्चर को सुना, समझा और रिकॉर्ड भी किया, तो आई वुड सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको मज़ीद अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेसन्स यहाँ से मिलते रहें। So with this we end up, inshallah. See you next time in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.